जय हो। बोली दुर्गा माता की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। एक बार सभी दोनों हाथों को उठा करके प्रेम से जय घोष करेंगे। बोली भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल एक है। एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक नाता। सभी भक्त यत तत्व से मन हटाएं और सीधे भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। बोली शंकर भगवान की जय हो। बोली दुर्गा माता की जय हो। हाँ माताएं देख लो कस के। अच्छा, कथा में पंडाल में अगर कोई कुत्ता ही आ जाए, कोई जानवर ही आ जाए, सब इतना ध्यान से देखते हैं जैसे जीवन में कभी कुत्ता देखे नहीं है। इतना ध्यान से देखते हैं। पंडाल में कुछ भी हो जाए, कोई जानवर निकल आए, कुछ नहीं, बस छोटा सा जीव, अभी मेढक आ जाए बीच में, ऐसा माताएं भागती हैं जैसे कोई कस के विष वाला सांप आ रहा है। ये होता है। एक बार सभी जोरदार जयकार लगाएंगे। बोली शंकर भगवान की जय हो। बोली दुर्गा माता की जय। आज की बड़ी दिव्य कथा है। आज भगवान, अच्छा लोग कहते कि राम जी ने धनुष को तोड़ा है, राम जी ने धनुष का खंडन किया है, लेकिन धनुष को राम जी ने नहीं तोड़ा है। फिर किसने तोड़ा है? अभी कथा आएगी तो हम लोग श्रवण करेंगे। किसी को पता है कि कल कथा कहाँ पे बंद हुई थी, कहाँ पे विश्राम हुई थी कथा? जिसको याद हो तो बता दे। सभी जितने लोग हैं सब परीक्षित जी के ही पीछे पड़े हैं। सब कहते परीक्षित जी से ही पूछो। अरे परीक्षित जी को हम रेस्ट दे रहे हैं, बाकी लोग बैठे हैं, कम से कम ये भी तो जाने मिले। बताइए माता, आप लोग बताइए। राम राम इसका थोड़ा विलंब है। कहाँ पे बंद हुई थी? इतना टापी लूटने में कल लीन हो गई कि कथा भी भूल गई। भगवान का जन्म हो गया था, नामकरण हो गया था कि नहीं? नामकरण संस्कार हो गया था कि नहीं? हो गया था। मुझे लगता कि गुरु विश्वामित्र जी रक्षा सहायता के लिए लेकर भी चले गए थे, और इसके बाद में भगवान ने ताड़का राक्षसी का वध भी कर दिया था। देखिए, राम की लीला में, कृष्ण की लीला में बस केवल थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर। जब भगवान रामावतार में आते हैं, नर रूप में आते हैं, तब भगवान सबसे पहले ताड़का राक्षसी का वध करते हैं। रामावतार में राम जी सबसे पहले ताड़का राक्षसी का वध करते हैं, और जब भगवान कृष्णावतार में आते हैं तो सबसे पहले पूतना राक्षसी का वध करते हैं। सबसे पहले पूतना को मारते हैं। राम जी का प्रागट्य दिन के 12 बजे हुआ है, कृष्ण जी का प्रागट्य रात के 12 बजे हुआ है। भगवान जब नर रूप में आते हैं, नर लीला करते हैं राम जी, तो पहले भगवान सबसे पहले राम जी विवाह करते हैं, फिर कोई लीला करते हैं, फिर सबका वध करते हैं। और जब भगवान कृष्णावतार में आते हैं तो सबसे पहले पूरी लीलाओं को करते, बाद में विवाह करते माता रुक्मिणी के साथ। राम की लीला में, कृष्ण की लीला में बस थोड़ा सा अंतर है। राम कथा जीवन जीने की कला सिखाती है, कृष्ण की कथा मोक्षदायिनी है, हमारा कल्याण करती है। लेकिन राम कथा हमको सिखाती है कि एक व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए,
एक नारी को कैसे रहना चाहिए, एक भाई को कैसे रहना चाहिए, एक पुत्र को कैसे रहना चाहिए। अगर भाई का उठा लो ना बिरजा, तो भरत जी राम जी से ज्यादा त्याग भरत जी ने किया है। राम जी से ज्यादा त्याग भरत भैया ने किया है, क्योंकि जब चित्रकूट में भरत मिलाप हुआ ना, तो भरत जी गए और भरत जी भगवान श्री राम से कहते, भैया मैं बहुत बड़ा अभागा हूं। क्यों? बोले केकई के कोख से मैंने जन्म लिया है, मैं बहुत बड़ा अभागा हूं। और भैया ये मत समझ लेना कि आपको वन भेजने में मेरी जरा से भी राय थी, मैं जानता तक नहीं था। और जैसे भरत जी ने माता केकई को केकई कहा कि राम जी ने तुरंत कहा कि भरत तुम माता का नाम कब से कहने लगे? वो माँ है और माँ का नाम पुत्र होकर तुम माँ का नाम लेते हो, नहीं करना चाहिए। भरत जी कहते वो माँ नहीं हो सकती है जो अपने पुत्र का स्वयं वनवास कर दे। वो माँ नहीं हो सकती, कैसी माँ है जो स्वयं अपने पुत्र का वनवास कर दे? राम जी कहते नहीं, मेरा वनवास माता केकई ने नहीं किया है। अच्छा, दुनिया में लोग कहते हैं कि माता केकई ने राम का वनवास किया है, लेकिन ये बात बिल्कुल असत्य है। ये सत्य नहीं, असत्य है। क्योंकि माता केकई के जीवन में दोष केवल वही व्यक्ति झांकेगा जिसने अपने जीवन में कभी भी सत्संग नहीं किया होगा। जिसने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया है वही कहेगा कि माता केकई ने राम का वनवास किया है। राम जी खुद कहते हैं कि जो मेरी माँ में दोष झांकेंगे ना, समझ लेना भरत कि वो जड़ है, वो जीवन में कभी सत्संग नहीं किया है, क्योंकि माता केकई ने राम का वनवास नहीं किया है। दुनिया में सुमित्रा जैसी माता मिल सकती है, मिल जाएगी, कौशल्या जैसी माता मिल जाएगी, लेकिन केकई जैसी माता दुनिया में नहीं मिल सकती। जितना माता केकई ने राम के लिए त्याग किया है, दुनिया में कोई इतना कर नहीं सकता है। यहाँ तक कि कौशल्या माता भी केकई माता कितना त्याग नहीं की, फिर भी लोग माता केकई में दोष झांकते हैं। आगे कथा आएगी, सुनाएंगे कि राम का वनवास माता केकई ने नहीं किया है। दूसरी बात यह है, जो माता केकई में दोष झांकते हैं, जो माता में कहते कि दोष है माता केकई ने राम का वनवास किया है, वो इस बात को पहले ध्यान दें, जो नारी जैसी होती है ना, उसकी संतान वैसी होती है। जो नारी जैसी होगी उसकी संतान वैसी होती है। अगर माता केकई के जीवन में, माँ केकई के जीवन में अगर जरा से भी दोष होता तो वो भरत जैसे संत को जन्म नहीं दे सकती थी। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। भरत भैया के जीवन में जरा से भी दोष नहीं है। आइए, जो कथा हम लोग सुनते हैं उस कथा को श्रवण करेंगे और फिर राम वनवास की कथा आगे आएगी, अवश्य सुनाएंगे। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोली दुर्गा माता की जय हो। जब प्रातः काल हुआ, प्रातः काल भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु जी से कहते, गुरुदेव अब आप निश्चिंत होकर के यज्ञ को करिए। और जैसे गुरुदेव अपनी यज्ञ को प्रारंभ करते हैं, प्रात कहा मुनि शनि रघुराई, प्रात कहा मुनि शनि रघुराई, निर्भय जागी हो, निर्भय जागी करहु तुम जाई, प्रात कहा मुनि शनि रघुराई। प्रात कहा
राक्षस लोग आने लगे। सोने मारीचो निशाचर क्रोही, सोने मारीच निशाचर क्रोही। मारीच कौन है? वही मारीच जो मृग का भेष बना करके आता है, रावण का मामा, लंका में रहने वाला मामा मारीच। जैसे मारीच को पता चला कि गुरुदेव यज्ञ को प्रारंभ कर चुके हैं, यज्ञ को विध्वंस करने के लिए लय लय सहाय आवाम द्रोही, लय सहाय। जैसे लय सहाय आवाम द्रोही यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आया, भगवान श्री राम आज रक्षा और सहायता के लिए खड़े हैं। राम जी ने तुरंत एक बाण निकाल लिया। बाण कैसा है? बिन फारे रामचंद्र भगवान की जय। प्रातः काल